बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने नादरीन कई दफ़ा पहले भी आपको कहा कि अगर बेवकूफ़ों के सर के ऊपर सींग होते तो मरीम नवाज, इनकी हुकूमत के लोग, ये पंजाब हुकूमत, ये 12 सिंगा होते सारे। इनके सरों के ऊपर 12-12 सींग होते और आपको नजर आ रहे होते। लेकिन बेवकूफ़ों के सर के ऊपर सींग होते नहीं है। और अगर ये सींग होते तो जो लाहौर का DIG है वो 18 सिंगा होता, 12 सिंगा भी ना होता। एतवार वाले दिन जनाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पुलिस के ऊपर आने वाले दबाव को कम करने की कोशिश की है। चंद चीजें मैं आपको बता देता हूं कि किस किस्म की गेम डाली जा रही है और किन चीजों की प्लानिंग की जा रही है। पहले ये क्या कह रहे थे, जरा गौर कीजिएगा। पहले ये कह रहे थे कि जनाब हमें 15 पे कॉल आई, कारलूस नामी आदमी की, लड़कियों के वालिद की हमें कॉल आई 15 पे। और उस कॉल के आने के फौरन बाद हमने मरीम नवाज से रब्ता किया। IG को बताया गया, IG ने मरीम नवाज से रब्ता किया। मरीम नवाज ने 2 घंटे का टाइम दिया। हमने फौरी तौर पे लड़कियों को जाके ट्रेस किया, उनको वहां से बाजियाब करवाया। बाजियाब करवाने का मतलब यह है कि जहां पे लड़कियों को रखा हुआ है वहां से जाकर बाजियाब करवा लिया। और उसके बाद हमने जो मुल्जिमान है उनको एक एक करके ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए से, सेफ सिटी के कैमरा के जरिए से, और जो भी उनकी कॉल डाटा रिकॉर्ड्स और मोबाइल फोन की लोकेशंस, उनके जरिए से हमने ट्रेस किया और बड़ी एफिशिएंसी के साथ हमने 2 घंटों के अंदर गिरफ्तारियां भी कर ली। 2 घंटे में हमने बाजियाब करवा लिया और फिर हमने फौरी तौर पे गिरफ्तारियां भी कर ली। ऐसी एफिशिएंसी पंजाब पुलिस ने अपनी खुद ही रिपोर्ट कर दी। अपने मुंह ये मियां मिट्टू बन गए। अब हकीकत क्या है, जरा ये मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, अब इनको क्या कहना पड़ रहा है जी, लड़कियां तो खुद ही बाजियाब हो गई। वजह यह है कि यासिर शामी ने गाजी रोड से जाकर यह साबित किया कि एक गाड़ी जिसके अंदर लड़कियों को अगवा करके लेकर जा रहा था रजा डार नामी शख्स, और वहां से गाड़ी भगा रहा था, और वो गाड़ी एक और गाड़ी के साथ टकरा जाती है जल्दबाजी में, और वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसका फायदा उठाकर लड़कियां गाड़ी से बाहर छलांग मारती हैं और शोर मचाना शुरू कर देती हैं, जमीन पे लेट जाती हैं, रोला डाल देती हैं कि हमें तो अगवा किया गया है। और रजा डार वहां से भाग जाता है, जिसको आप कहते हैं हिट एंड रन केस। पुलिस की जबान में इसको हिट एंड रन केस कहते हैं। उसका वहां पे एक मुकदमा और भी दर्ज होना चाहिए, और उस शहरी की जानिब से दर्ज होना चाहिए जो बेचारा फिल्टर हाउस पे खड़ा अगले कई घंटे तक यही देखता रहा कि यार मेरी गाड़ी भी मार के चले गए, मेरा नुकसान भी कर दिया, मेरी छोटी बच्ची भी जख्मी हो गई, और वो भाग भी गया बंदा, और ये लड़कियां भी यहां पे छोड़ के चला गया। तो वहां पे अवाम इकट्ठी हो गई। पुलिस वाले बाद में आए, जो बाजियाब शुदा लड़कियां थी, जो बच गई थी, खुद ही अपनी हिम्मत दिखा के, और लोगों ने उनको वहां पे रेस्क्यू किया था। पुलिस आती है, लोगों से उन लड़कियों को लेती है, और लेने के बाद फौरी तौर पर करती यह है कि वहां आसपास की CCTV फुटेज गायब करना शुरू कर देती है। देखिए ना, ज्यादा पुलिस को यह करना चाहिए था, वो CCTV फुटेज को हासिल कर लेते, लेकिन वो DVR ही उठाकर ले गए। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें सारा रिकॉर्ड ही गायब करना। हमने, पुलिस ने रिकॉर्ड गायब कर दिया और वकूआ बना दिया कि जनाब हमने जाके एक घर से खवातीन को बरामद किया था। पहला मौकिफ क्या था कि हमने बाजियाब करवाया। अब मौकिफ क्या है कि जी वो बाजियाब तो वो खुद ही बेचारी बाहर आ गई थी, उसके बाद हम वहां पे पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने जाके उनको रेस्क्यू कर दिया। बाजियाब करवाने में और रेस्क्यू करवाने में जमीन आसमान का फर्क है। फिर जनाब वो कह रहे हैं जी गिरफ्तारियां हमने खुद ही उनको ट्रेस किया, मुल्जिमान को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। और अब वो कहते हैं जी पुलिस ने राब्ता किया और राब्ता करके उन्हें कहा गिरफ्तारी दे दे, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, जाओ वहां रुक जाओ। ऐसा भी नहीं हुआ। ये जो गिरफ्तारियां हुई है ना, ये अली डार ने करवाई है। ये मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग अब मौजूद है, यानी मुझे पता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो चीजें हम सामने लेकर आएंगे। वो मैंने इसलिए रखी है कि अगर यहां बरतानिया में कोई मेरे ऊपर केस करता है, कोई चीज करता है, तो मैं वहां साबित करूं कि जनाब ये देखें, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास इस तरीके से पहुंची है। तो अली डार ने, ये अली डार राब्ते में था, ना सिर्फ रजा डार के साथ बल्कि एक और लड़का है उसके साथ भी राब्ते में था। और उन लड़कों को अली डार ने कहा कि गिरफ्तारी दे दो। उससे पहले अली डार ने उन्हें यह भी कहा कि तुम अगर कोई और बंदा पेश कर सकते हो अपनी जगह पे तो वो बंदा पेश कर दो। यानी अब लड़कियां तो नहीं है ना कि जो जाके वहां पे वेरिफिकेशंस देंगी। लड़कियां तो नहीं है जो जाके वहां पे ये कहेंगी जनाब ये हमारा मुजरिम है या ये नहीं है। तो लड़कियों को तो इनको आइडिया था कि उन्होंने वापस चले जाना है, और उनको तो रख भी नहीं सकते आप पाकिस्तान में। तो ये कहा गया, एक ऑप्शन ये भी दिया गया, अपनी जगह पे कोई बंदा दे दो, कोई बंदा गिरफ्तार करवा दो। लेकिन वो बंदा उन्हें मिला नहीं। उन लोगों ने जिन जिन लोगों से राब्ता किया वो लोग भी मौजूद हैं अब कि जनाब मेरी जगह पे आप गिरफ्तारी दे दें। लेकिन बाद में फिर अली डार ने कहा कि नहीं नहीं, SSP तौकीर को जाके मिलो, क्योंकि कामरान शायद उस दिन लाहौर में नहीं था। फिर ये फैसल कामरान बाद में आया लाहौर में। बहरहाल ये DIG ने और SSP ने मिलकर सारा काम किया, और इन्होंने अब एक कहानी बना दी है नई। और वो कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। PMLN के जो जर्नलिस्ट हैं वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। मैं अम्मार मसूद को सुन रहा था, अच्छे खासे बड़े बाप के आदमी है। इनके वालिद ने ऐसी शानदार शायरी की है, कमाल किस्म की। मैं बड़ा फैन हूं इनके वालिद का, लेकिन इन्होंने बहुत मायूस किया। इतने बड़े आदमी का बेटा ऐसी चाकरी कर सकता है ऐसे बेशरम लोगों की?
यानी वो कह रहा है जी कि रजा तो खुद भी बंधा हुआ था वहां पे। यानी पहले इन्होंने चाकरी की नवाज शरीफ की, फिर नवाज शरीफ के छोटे भाई की, फिर नवाज शरीफ की बेटी की, फिर नवाज शरीफ के भतीजे की, अब उनके बच्चों की, अब इसहाक डार की, इसहाक डार के बेटे की, और अब इसहाक डार के नवासे की भी। यानी इस लेवल तक आप लोग गिर गए हैं कि इस खानदान में कोई आदमी कुछ भी गलत करेगा तो आप उसके दिफा में सामने आ जाएंगे। यार फर्ज करें ये लोग कल को इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आपके घरों तक आ जाएंगे। ये इतने ताकतवर होंगे, अगर लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं, ये कल को आपकी इज्जत से खेल सकते हैं। इनको यहीं पे दबा दें, वरना बारी बारी सबकी बारी। आप इन्हें डिफेंड नहीं कर रहे, आप एक जालिम को डिफेंड कर रहे हैं जिसे जुल्म करने की आदत पड़ जाएगी। ये जितनी मर्तबा जुल्म करके बच जाते हैं उससे बड़ा जुल्म करते हैं। अगर सानहा मॉडल टाउन के मुलजिमान को सजाएं हो जाती तो ना 26 नवंबर होता, ना 9 मई होता, और ना उसके बाद बाकी इस तरह के वाकयात होते, ना कश्मीर के अंदर कत्लेआम होता, ना आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत के बाद जो पाकिस्तान में 30 से ज्यादा लोग शहीद किए गए वो भी नहीं होता। अगर सानहा मॉडल टाउन में जो कत्लेआम हुआ था उसकी सजा मिल जाती तो रेंजर्स ने जो लड़का हाथ जोड़ रहा था उसे कत्ल कर दिया था कराची में, अगर उस इंसिडेंट के ऊपर बदतरीन सजा दी जाती तो आज ये ना होता जो हो रहा है पाकिस्तान में। अगर बलूचिस्तान के अंदर रेप करने वाले फौजी अफसर को जनरल मुशर्रफ सजा दे देता और बुकटी की बात मान लेता, एक गैर जानिबदार इंक्वायरी करवा के उस कैप्टन को सजा दे देता, तो आज ये ना होता बलूचिस्तान में जो आज हो रहा है। यहां पे जालिम को बचा बचाकर, ताकतवर को बचा बचाकर हमने रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा दी हैं, और अब हर ताकतवर हर कमजोर के ऊपर अपना हक समझता है। वो अमार मसूद को मैं देख रहा था, वो खबर ये दे रहे हैं जनाब रजा के तो अपने भी हाथ बंधे हुए थे। ओ भाई, ओ बड़े जर्नलिस्ट, मैं बताता हूं क्या हुआ था। ये बात हम इसलिए नहीं बता रहे थे, इसकी औकात कोई नहीं है। ये रजा ही वो आदमी है जो इन लड़कियों को घेर के पाकिस्तान लेकर आया। रजा डार, इसहाक डार का नवासा ही वो आदमी है जिसने उनके वीजों का बंदोबस्त किया, इसहाक डार का दफ्तर मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया। रजा डार ही वो आदमी है जिसने उनके टिकटों का और आने का बंदोबस्त किया और उनको प्रोटोकॉल के अंदर एयरपोर्ट से निकाला। चेक करो कौन प्रोटोकॉल दे रहा था, किसने प्रोटोकॉल के लिए कहा था, किस तरीके से उन्हें निकाला गया। रजा डार ही वो आदमी है जिसने उनके इस्लामाबाद और मरी जाने का और वहां पर रहने का बंदोबस्त किया। 26 तारीख को वो पाकिस्तान आई थी। फिर रजा डार ही वो आदमी है जो उन्हें लाहौर लेकर आया और लाकर उनको एक हफ्जे बेजा में रख लिया, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया, और उन लड़कियों ने अपने वालिदैन को इंफॉर्मेशन भेजी जैसे जैसे उनको मौका मिला, क्योंकि ये पैसे मंगवाते थे, वो घर बात करती थी, वो डच के अंदर कोड देती थी। उनके वालिद को पता चल गया, कारलूस उनके वालिद का नाम है। उसने स्पेन की पुलिस बुला ली। अब स्पेन की पुलिस और कारलूस बैठे हैं वहां से फोन कर रहे हैं एम्बेसी को, और एम्बेसी ने उनका राब्ता कराया लॉ इन्फोर्समेंट के साथ। वहां पे उन्होंने जो मालूमात थी वो शेयर की, और उसके बाद उनकी लड़कियों को बाजियाब करवाने के लिए काम शुरू होता है। और यह मामला है 29 तारीख का, 30 तारीख का। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस इस सारे मामले को घुमा क्यों रही है? वो इसलिए कि रजा डार को इन्होंने हर हाल में बचाना है। रजा डार ही वो आदमी है जो लेकर आया, घेर कर लाया, जिसने अगवा किया, जिसने तावान तलब किया, और जिसकी ईमा के ऊपर उन खवातीन के साथ जबरी तौर पे जिनसी ज्यादतियां की गई। रजा डार ने करवाई है ना भाई। रजा डार के बारे में अब वो कह रहे हैं जी उसने खुद तो रेप नहीं ना किया, अब ये वो लोग बात कर रहे हैं। तो भाई वो उधर ही था ना, उसी ने लड़कियों को अगवा किया, उसी ने लड़कियों को दरिंदों के हवाले किया, और उसी ने दरिंदों को ये ऑर्डर दिया कि आप इसके साथ ये भी कर लो इन खवातीन के साथ, तो उन्होंने कर लिया वो भी। मामला यह है कि रजा डार को आप कैसे माफ कर सकते हैं, उसको आप इस सारे मामले से कैसे निकाल सकते हैं? वो कह रहे जी रजा डार के भी हाथ बंधे हुए थे, हाथ बंधे हुए थे। मैं बताता हूं आपको क्यों बंधे हुए थे। शुरू में जब रजा डार लड़कियों से डील कर रहा था तो उन्हें कह रहा था कि हमारा जो नुकसान हुआ है ना वो आप हमें पैसा दे दें। तो उन लड़कियों ने कहा जी हमें तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया था, हमें तो आपने बुलाया था कि कारोबार करना है, आप तो हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो वो झगड़ा हो जाता है उनका। अब रजा डार कहता है जी मेरे ऊपर बहुत दबाव है बॉस का, और बॉस जो है ना वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी नहीं छोड़ेगा, आपको बॉस की ताकत का अंदाजा नहीं है। इससे पहले रजा डार ने यह कहता रहा कि पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए कि ये देखो वजीर आजम साबिक, ये देखो ये वजीर है, ये मेरा बाप है, ये देखो ये वाला वजीर, ये वाली वजीर, ये वाला उसका बेटा, ये उसका, इसकी तस्वीरें ना जुनेद सफदर के साथ भी हैं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल उसका इसमें कोई लेना देना है। इसकी तस्वीरें जो है पंजाब हुकूमत के वज़रा के साथ भी हैं, इसकी तस्वीरें जो हैं वो इसहाक डार के साथ भी हैं, सबके साथ ही हैं, नवाज शरीफ के साथ भी हैं। अब ये जो बंदा है रजा डार, ये है मेन मुजरिम जो घेर के खवातीन को लेकर आया और बाद में कहता है कि जनाब नहीं मैं भी बहुत मुश्किल में हूं और बॉस हमें नहीं छोड़ेगा, बॉस बहुत ताकतवर है। तो फिर इसने ड्रामा किया, इसने लड़कियों को जब लाके अगवा किया जबरी तौर पे, तो इसने दिखाया कि इसको भी बांधा हुआ है लड़कियों के सामने ना। पहले इसने ड्रामा किया कि मैं भी अगवा हो गया हूं, ये देखो मेरे भी हाथ बांध दिए गए हैं।
तो थोड़ी देर वो ड्रामा किया ताकि लड़कियां डर जाएं कि रजा भी पकड़ा गया, हम भी पकड़ी गई हैं। असल ड्रामा इनका ये था जो इन्होंने शुरू में करना था कि रजा भी अगवा हो गया, लड़कियां भी अगवा हो गई, तो हम लड़कियों से कहेंगे पैसे मंगवाओ और रजा को भी कहेंगे पैसे मंगवा, तो हम तुम सारों को फिर बाद में छोड़ देंगे और तुम लोग फिर सारे हंसी खुशी चले जाना। और रजा कहेगा जनाब मैं मुकदमे करवाता हूं, मैं देखता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। तो इस तरह लड़कियों को पता ही नहीं चलेगा कि मेन मुजरिम कौन है। लेकिन ये ड्रामा तकरीबन आधे घंटे के बाद खत्म हो गया था, क्योंकि लड़कियां काबू नहीं आ रही थी, वो बहुत तेज हैं। वो यहां पे वो पाकिस्तान की अनपढ़ लड़कियां नहीं है, वो बहुत तेज लड़कियां थी। उन्हें पता चल गया कि ये सारा ड्रामा है, और फिर रजा डार खुद भी पैसे मांगना शुरू हो गया, बाद में उनके साथ मिलकर टॉर्चर करना शुरू हो गया। तो ये जितना तशद्दुद हुआ, ये जितनी जिनसी ज्यादती हुई, ये जो इगवा बराए तावान हुआ, ये जो हफ्से बेजा में रखा गया, ये सारी चीजें रजा डार ने की हैं। अब बयानिया पता क्या बनाया जा रहा है? पहले तो एक बयानिया ये वाला हो गया कि रजा डार भी बंधा हुआ था, भाई वो वीडियो भी बनी हुई है, पुलिस के पास सारा कुछ है। रजा डार बंधा हुआ था तो बंधा हुआ था ना भाई, ड्रामा कर रहा था वो। लेकिन हमारे सहाफी अभी भी वो खबरें दे रहे हैं मुंह उठा के, सिर्फ इसलिए कि शरीफ खानदान की चाकरी करनी है, उनके बच्चों को, उनकी आल औलाद को, सबको बचा के रखना है। ऐसा लगता है कि वो किसी खास नस्ल के लोग हैं, कुछ शाही खून है, और हम सारे कीड़े मकोड़े हैं जिन्होंने उनकी प्रोटेक्शन करनी है। ये तो तबकाती निजाम ऐसा तो वो होता था, ब्राह्मण तबका होता था, एक शूदर होते थे, वो इस तरह का निजाम बनाया हुआ पाकिस्तान में कि जनाब आपने उनको हमेशा प्रोटेक्ट ही करना है, उनको प्रिविलेज है, वो लोग, वो प्रिविलेज क्लास है, उनको किसी चीज कानून भी उनको नहीं पूछ सकता। ये तो इस तरह साबित कर रहे हैं। अब नाजरीन जो रजा डार है वही मरकजी मुलजिम है। अगला जो खेल है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं। अगला खेल ये है कि अब पुलिस ये साबित करने की कोशिश करेगी कि रजा डार का किरदार सिर्फ लेन देन के हद तक है। याद रखिएगा मेरी बात, ये लिख ले आप कोरे कागज पे। पुलिस और अदालत अब यह साबित करने की कोशिश करेगी कि रजा डार का किरदार सिर्फ और सिर्फ लेन देन की हद तक है। यह पुलिस साबित करने की कोशिश करेगी, और यही अदालत के अंदर उनके वकला भी साबित करेंगे कि इसका तो सिंपल लेन देन का ताल्लुक था, इससे ज्यादा इसका कुछ किरदार नहीं है। लिहाजा लेन देन के मामले में इसने अपनी सहेलियों को बुलाया और यह भी पकड़ा गया और फिर यह भी फंस गया। तो इस किस्म की अब गेम डाली जाएगी जो सहाफियों ने थोड़ी तैयार भी की थी। तो गेम का एक हिस्सा तो एक्सपोज हो गया, अब दूसरा भी ले लें। इन खवातीन के ऊपर कीचड़ उछला जाएगा पाकिस्तान में। आपके बहुत सारे सहाफी उठेंगे जी ये तो कॉल गर्ल्स टाइप लड़कियां, वो जो इनकी तो अपनी तरबियत ठीक नहीं है, और ये तो खुली डुली लड़कियां हैं, इनके तो जनाब पहले ये याशियां कर रही थी, ये देखें इनकी तस्वीरें, ये तो मौजें कर रही थी, ये तो सेल्फियां ले रही थी। क्या अगवा हुई हुई लड़कियां ऐसी होती हैं? तो भाई 2-3 दिन शुरू में वो अगवा नहीं हुई, 29 तारीख को उनको अगवा किया गया, उसके बाद जो उनका रेप हुआ उसकी तस्वीरें निकालो, या चलो अगर आपने वीडियो निकालनी है या कोई तस्वीर निकालनी है तो वो वीडियो निकालो जहां पे उन्होंने रो रो के पुलिस को स्टेटमेंट दिए दोनों खवातीन ने कि जनाब ये देखो हमारे साथ ये कुछ इन्होंने किया है। तो अब इसको लेन देन का मामला बना के रजा डार को निकालने की कोशिश की जाएगी। फैसल कामरान ने जब ये किया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सहाफी चढ़ दौड़े, सहाफियों के साथ इन्होंने जुल्म कम किया। वो इतने प्रोफेशनल और पुराने क्राइम रिपोर्टर्स हैं, वो वहां पे अपने शिकवे शिकायतें उन्होंने शुरू कर दी है कि इन्होंने किया ही बहुत बुरा है, हर एक के साथ तो इन्होंने लड़ाई ली हुई है। पुलिस स्टेट बनाया हुआ ना पंजाब को, जब भी कोई सूबा या कोई इलाका या कोई शहर वो पुलिस स्टेट बन जाता है ना, पुलिस फिर खुदा बन जाती है, पुलिस फिर किसी को भी अहमियत नहीं देती। वो अहमद फराज साहब हैं, उन्होंने अपना शोर डाल दिया, उन्होंने कहा जी आप बड़ी ज्यादती करते रहे, आपने हमारे साथ इतना जुल्म किया, अब आप आ गए हैं कि हम आपको सेव करें, हम आपकी जो है वो फेस सेविंग आपको लेकर दें, या ये मुश्किल वक्त है आपको हम इससे बचाएं। मुजाहिद शेख साहब कहते हैं जी आप तो मेरे दफ्तर पहुंच गए थे मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए मेरी खबर की वजह से। तो वो डीआईजी के लोगों ने काफी वहां पे उसके ऊपर चढ़ाई की, लेकिन डीआईजी ये कहता रहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। रात 3:30 बजे वो खवातीन जब गई यहां से एयरपोर्ट से तो उन्होंने कहा जी हमें पाकिस्तान से प्यार हो गया, हम आप लोगों से बड़े मुतासिर हुए, आप हमें पाकिस्तान का झंडा मंगाकर गिफ्ट करें। तो 3:30 बजे हमने उनको पाकिस्तान का झंडा मंगा कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और वो शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? और बेशर्मो, उनका रेप हुआ है पाकिस्तान में, तुम वहां पे फिर हुब्बुल वतनी का चूरन बेच रहे हो। ये हुब्बुल वतनी जो है ना, ये सिर्फ तुम्हारे बेचने का सौदा है, ब्यूरोक्रेसी का और पुलिस का और फौज का। मैं जब आईएसआई की कैद में था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि 14 अगस्त आने वाली है, तो मैंने आईएसआई वालों से कहा कि यार मुझे एक छोटा सा झंडा ही ला दो, क्योंकि कैद तन्हाई में अगर आपको कोई छोटी सी ऐसी चीज़ भी मिल जाए ना तो आपको जीने की वजह मिल जाती है। वहाँ मेरा मरने को ज़्यादा दिल करता था जीने से। मैं उनसे पाकिस्तान का झंडा मांगता था, उन्होंने मेरे से वादा किया था कि हम आपको ला कर देंगे, और 1 हफ्ता गुजर गया, उन्होंने मुझे पाकिस्तान का झंडा नहीं ला कर दिया। बाद में वो जो खाना डालने आता था उसने मुझे बताया, उसने कहा जी पीछे से इंस्ट्रक्शन आई है कि आपको पाकिस्तान का झंडा भी नहीं देना, कपड़े का इतना सा झंडा देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता है इन्हें, ये हुब्बुल वतनी का चूरन जाके ना कहीं और बेचो,
हम में मुहिब्बे वतन जिन्होंने मार खाई, अपने जिस्मों पे जख्म खाए, उसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जब मुझे लटा के टॉर्चर करते थे ना और मारते थे, मैं तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था। ये जब रिटायर होंगे ना वो बेशरम सारे जो मारने वाले थे, वो अगर किताबें लिखेंगे और मैं जरा भी गैरत हुई तो वो अपनी किताबों में लिखेंगे कि हम उसे मारते थे और वो कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। और इस पर मुझे और मार पड़ती थी कि तू पाकिस्तान का नाम ना ले। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से ये इतना चिढ़ते हैं बेशरम। हमने हथकड़ियों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उस जगह पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जहां पे ये सोच भी नहीं सकते। ये हमें उबुल वतनी का बताएंगे कि जनाब इन्होंने उन औरतों को हम बेवकूफ हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं कि तुम 3:30 बजे रात को उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, उनको झंडा पकड़ा रहे हो और वहां से तुम उनको झंडा देकर भेज रहे हो पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान के बारे में क्या इमेज लेकर गई है पता है तुम्हें? हुकूमत वक्त के बच्चों ने उनको बुलाया था और बुलाकर उनका रेप किया है, उनके साथ जनाबिल जबर किया गया है पाकिस्तान में। और वो पाकिस्तान को अच्छे नामों से याद रखेंगी सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने उनको बाजियाब नहीं करवाया। वो खुद ही एक गाड़ी से कूद गई थी और उनको इस बात का पता है कि इन मुल्जिमान का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज अगर ये टेस्ट केस है ना तो एक ही सूरत में याद रखिएगा, मरियम नवाज के दौर में अगर रजा डार बाहर आ गया या उसको जेल में या थाने में, मेरे लोग हर जगह पे हैं, मैं पाकिस्तानी हूं ना, हर जगह पाकिस्तानी बैठा हुआ है, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता इंफॉर्मेशन आने के। हम अडियाला जेल के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे, आजकल नहीं निकल रही, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन निकल आती है कभी ना कभी, वहां से और इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हम तुम्हारे इदारों के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं क्योंकि हर जगह पाकिस्तानी बैठा हुआ है और उसका दिल दुखा हुआ है। तुम इसे प्रोटोकॉल दोगे, हमें पहले पता चलेगा कि तुम इसको प्रोटोकॉल दे रहे हो। तुम इसे सहूलतें दोगे, हमें पहले पता चलेगा तुम इसे सहूलतें दे रहे हो। तुम इसकी मुलाकातें करवाओगे, हमें पहले पता चलेगा कि तुम इसकी मुलाकातें करवा रहे हो और हम हर चीज एक्सपोज करेंगे। ये रेपिस्ट है, इसने रेप करवाया, ये इगवा बराए तावान कर रहा था। अगर ये आदमी मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में कोई सहूलत पाता है या अदालत इसको बरी करती है या अदालत इसको जमानत देती है, तो फिर यह तासुर 100% पक्का हो जाएगा कि मरियम नवाज ने पूरा जोर लगाकर अपने बहनोई के भांजे को बचाया है। और ये जो मरियम नवाज इन एक्शन, शर्म तो नहीं आती इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, इन बेशर्मों को, मरियम नवाज इन एक्शन। वो ये बनता है यार एक डीआईजी का? वो यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम सीएसएस का एग्जाम देकर आए हो जो उसके पूरे खानदान में कोई नहीं दे सकता। वो बेचारे मैट्रिक रो रो के करते हैं, धांधलियां कर करके, नकलें कर करके वो पास हुए हैं। उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि 4 किताबें उन्होंने पढ़ी हुई हो। अभी थोड़े दिन पहले मरियम नवाज ने कहा जी मैंने जेल के अंदर किताबें पढ़ी हैं। बताया ना कौन सी किताब पढ़ी है? ये मुझे पता है कि वहां बहुत सारी किताबें रखी हुई थी कि चलो किताब पढ़ के अपना टाइम गुजार लेगी, लेकिन इसने किताब पढ़ के टाइम नहीं गुजारा। इसके पास मोबाइल फोन था चोरी का, जिससे ये टेलीफोन कर रही थी, गुड़ियाबाजी, पीछे सबके साथ राब्ते थे। तो बाद में फोन पकड़ा भी गया और वो वीडियो मैंने देखी है जब फोन पकड़ा गया, कैसे इन्होंने धमकाया भी था। तो नाजरीन, ये रजा डार को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। समझें, जब रजा डार बाहर आया तो मरियम नवाज का इंसाफ सिर्फ इतना ही है। और वो कह रही है सीसीडी इस मामले को डील नहीं करेगी, इसको पंजाब पुलिस डील करेगी क्योंकि मुल्जिमान की जेब में पैसा है। वो अली सही ने बड़ी जबरदस्त बात की, यानी उसने सारा वो कलम ही तोड़ दिया। उसने कहा जी सीसीडी का जो पिस्तौल है ना, वो सिर्फ उस नेफे में चलता है जिस शलवार में पैसों वाली जेब खाली हो। शलवार के अंदर भी एक जेब होती है ना पैसों वाली। उसने कहा जी जिस शलवार के अंदर जो जेब है ना वो खाली है ना, उस नेफे में सीसीडी का पिस्तौल चल जाता है। तो अब यहां पे उल्टा काम हो गया, रजा डार का पिस्तौल जो है या इसाक डार का पिस्तौल वो सीसीडी के नेफे में चल गया। अब सीसीडी जो है ना वो चुपती फिरेगी। मारो बंदे, गरीबों को तो आप मार सकते हो, जब मर्जी मार सकते हो, छोटे मोटे मुजरिमों को आप पार कर सकते हो, लेकिन हुक्मरान खानदान पे हाथ डालना, उन्हें रोकना, ये आपके बस की बात नहीं है। हम रोकेंगे पाकिस्तानी इंशाल्लाह। हमें पता है ये आग हमारे दरवाजों तक आएगी, लेकिन हम इस आग को रोकेंगे और ऐसा बुझाएंगे कि दोबारा ये आग लगेगी नहीं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।